Hi everyone, how are you all? Hope you all are safe in your homes. In today's session, we're gonna know the various legal provisions provided by the Indian Constitution to the women. Well, in today's era, despite being so educated, most of the women are not aware of their legal rights and get tortured in every single hour of a day. So, through this video, I request you all to watch it till end and share it to all the women in your life you are connected with. Here we go. We are benefited in two forms, the constitutional and legal provisions. The Constitution of India not only grants equality to women but also empowers the state to adopt measures of positive discrimination in favor of women for neutralizing the cumulative socio-economic, education and political disadvantages faced by them. Article 14 says equality before law for women. लॉ से पहले आप इक्वालिटी को फॉलो कीजिए दैट बोथ मैंस एंड विमेंस आर इक्वल. आर्टिकल 15 क्लॉज 1 prohibits the discrimination against any citizen on the ground of religion, race, caste, gender and place of birth. यानी इंडिया के किसी भी सिटीजन को आप इन 5 ग्राउंड्स के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हैं. Article 15 clause 3 it allows the state to make special provisions for women and children. यानी अगर गवर्नमेंट कोई भी लॉ लेके आ रही है फॉर द बेनिफिट एंड अपलिफ्टमेंट ऑफ विमेन एंड चिल्ड्रन के लिए, तो वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं है. जैसे कि उनके लिए कहीं पे कोई रिजर्वेशन कर रही है या फिर उनके लिए कहीं पे स्पेशल सिटिंग अरेंजमेंट कर रही है, दिस इज़ नॉट डिस्क्रिमिनेशन. Article 16 says equality of opportunity to all the citizens in matter relating to employment or appointment to any office under the state. यानी कि women को equal opportunity मिलता है कि वो किसी भी सेक्टर में जाके काम कर सके, चाहे वो फैक्ट्री हो, माइंस हो, पब्लिक या प्राइवेट सेक्टर हो. Article 19 clause 1 it guarantees the right to practice any profession, occupation, trade and business irrespective of their caste, creed and religion. एक विमेन को पूरा राइट है कि वो अपनी चॉइस का कोई भी प्रोफेशन या फिर कोई भी बिजनेस रन कर सकती है. आर्टिकल 39D says every person has equal pay for equal work irrespective of their gender. वर्क प्लेस पे उनको इक्वल पे दिया जाएगा, चाहे मैन है चाहे विमेन है, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करा जाएगा. आर्टिकल 39A it guarantees the state to secure for men and women equally the right to advocate means of livelihood. It means एक स्टेट जो है इक्वल राइट ग्रांट करता है एक विमेन को और एक मैन को, ताकि वो अपनी लाइवलीहुड अच्छे तरीके से जी सके. नाउ हम बात करने वाले हैं आर्टिकल नंबर 243 के बारे में, जो कि हमारा लास्ट कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है. आर्टिकल 243 D3 के अंदर हमें बताया गया है 1/3 ऑफ द टोटल सीट जो है वो रिजर्व करी जाएगी विमेन के लिए पंचायती सिस्टम में. और आर्टिकल नंबर 243 D4 के अंदर हमें ये बताया गया है कि टोटल जो 1/3 ऑफ द टोटल सीट जो है वो रिजर्व करी जाएगी विमेन के लिए एज अ चेयरपर्सन. आर्टिकल नंबर 243 T3 के अंदर हमें ये बताया गया है कि म्यूनिसिपैलिटी के अंदर 1/3 ऑफ द टोटल सीट जो है वो रिजर्व करी जाएगी विमेन के लिए, ताकि वो जो है इसके लिए फिल कर सके अपना फॉर्म. एंड इसी के साथ हमने अपने सारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स कंप्लीट कर लिए. नाउ हम जानेंगे हमारे कौन कौन से लीगल राइट्स हैं. सबसे पहला लीगल राइट सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ विमेन एट वर्क प्लेस. काफ़ी बार ऐसा होता है विमेंस को उनके ऑफिस में, उनके वर्क प्लेस पे हैरेस किया जाता है, सेक्सुअली हैरेस करा जाता है उनके बॉस के थ्रू या फिर उनके सुपीरियर्स के थ्रू प्रमोशंस के लालच में. इस केस में विमेंस कहाँ जाके कंप्लेन कर सकती हैं, उनकी जुरिस्डिक्शन में जो भी कोर्ट आ रहा है वो उस कोर्ट में जाके कंप्लेन फाइल कर सकती हैं, हाई कोर्ट में जाके कंप्लेन फाइल कर सकती हैं या फिर सुप्रीम कोर्ट में भी जाके अपनी कंप्लेन फाइल कर सकती हैं. और अगर उनको अपने लिए कोई भी लॉयर की रिक्वायरमेंट नहीं है तो वो अपना केस अगर खुद से फाइट करना चाहती हैं तो वो भी वो कर सकती है. इसके बाद आता है हमारा डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005. अगर कोई भी महिला डोमेस्टिक रिलेशनशिप में है, टॉक्सिक रिलेशनशिप में है जहाँ पर उसको अब्यूज़ करा जा रहा है,
फिज़िकली मेंटली हैरेस किया जा रहा है उसके इन लॉज के थ्रू या फिर उसके घर वालों के थ्रू, तो वो इस एक्ट के अंदर अपनी कंप्लेंट फाइल कर सकती है। और अगर आप इसके अगेंस्ट कहाँ पे आपको जाना है, क्या फाइलिंग करनी है, कैसे क्या प्रोसीजर रहेगा, ये सारी चीज़ें जानना चाहती हैं तो प्लीज़ मेरा लास्ट वीडियो आप ज़रूर देखिए, वहाँ पर आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। इसके बाद आता है डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961। अगर आपके घर वाले या फिर आपके ससुराल वाले डाउरी की डिमांड करते हैं या फिर आपके घर वाले डाउरी देते हैं तो आप इसके अगेंस्ट भी कंप्लेंट फाइल कर सकती हैं। शादी से पहले, शादी के बाद या फिर शादी के टाइम पे डाउरी देना क्राइम है, और अगर इस चीज़ के अगेंस्ट कंप्लेंट फाइल हो गई तो आपको इसके लिए जेल भी जाना पड़ सकता है। नाउ कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट 1973, ये एक्ट जो है विमेन की सेफ्टी के लिए बनाया गया है। अगर कोई भी विमेन क्राइम करती है, कोई भी क्राइम कमिट करती है तो उसकी सेफ्टी के लिए एक विमेन पुलिस कांस्टेबल ही उसको अरेस्ट करेगी, यानी एक विमेन पुलिस ऑफिसर ही उसको अरेस्ट करेगी। Thank you for your patience and time for watching this video. I will be thankful to you. I request you all to like, share and subscribe to my channel so that I will be uploading more videos. Thank you so much. Take care and be aware. मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।